अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। जैसा कि हम लोगों को सभी को पता है, आने वाली 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन है और 23 को उसका रिजल्ट है। तो इतने 2-4 दिन से जब से कुछ नाम डिक्लेयर हुए हैं, खासकर मध्य नासिक से, तो मध्य नासिक का जो माहौल है वो इस तरीके से देखने मिल रहा है, खासकर हमारी कम्युनिटी का, कि 2 बार से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आ रही है, तो इनका एक क्या बोला जाएगा, एक इनकी एक चाल है, या फिर ये एक इस तरीके से करते हैं कि हमारे ही कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग जिनको अपक्ष खड़ा करते हैं ताकि हमारा जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाए और उनका सीट आ जाए, जैसा कि 2 बार से जैसा हो रहा है। लेकिन अभी मेरी खासकर हमारे लोगों से गुजारिश है कि जो भी अपक्ष खड़े रहने वाले हैं, ये कुछ पैसों के लिए खड़े रहते हैं, फिर बाद में मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जो सीट की हमको जरूरत है, ऐसा सीट जो हमारे काम कर सकता है, हमारे जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, उसको हरा देते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटस है कि मध्य नासिक में, खासकर मैं हमेशा से मेरे लाइव में बोलती हूं कि कितना काम हुआ है ये देखने की जरूरत है हमारी। और खासकर वडाले से तो जूने नासिक तक ना रास्तों के काम हुए, ना लाइटों के काम हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। बस यहाँ पर जातिवाद दंगे भड़काए जा रहे ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, वोट बढ़ जाए, एक गट्ठा हिंदू वोट एक और मुस्लिम वोट की बारी जब आती तो मुस्लिम में ही 4 अपक्ष लोगों को खड़ा करके इनके वोटों को बांट दिया जाए। और मैं तो बहुत छोटी हूं, लेकिन मेरे जो भी नासिक शहर के भाई लोग हैं, खासकर दिग्गज भाई लोग, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा स्टैंड लो। ऐसे जो अपक्ष खड़े रहने वाले हैं इनको थोड़ा सा आप समझाओ कि आपकी ये बेवकूफ़ी की वजह से हमारा जो सीट है, जो काम करने वाला है, वो हार जाता है हर बार की तरह से। और हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाजी मार जाती है। लेकिन अब आपके जो स्टेटस है कि हमने देखा है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चों को जो नशे की आदत जो डाली गई है, खासकर मध्य नासिक में, और इसी में जो हमारे माजी आमदार रह चुके देवयानी फरांदे ताई, इनके जो क्या बोला जाएगा, इनके कार्यकर्ता जो आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, तो क्या ये ऐसे मतलब सफेद पाउडर का काम कर रहे हैं क्या? मैडम को पता नहीं है ये चीज? मैडम ऐसे लोगों का साथ देते हैं क्या? और फिर वापस से हमारे ऐसे लोग जो अपक्ष खड़े रह के वापस मैडम को जितवाना चाहते हैं क्या? तो ये ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसी बेवकूफियाना हरकतें ना करें, और जो सीट हमारा काम करता है या जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है या बेहतर है हमारे बच्चों के लिए, तो उसको आने दे। क्योंकि अब जो हुआ है मध्य नासिक में, खासकर मैं मध्य नासिक में रहती हूँ, मध्य नासिक में, और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मध्य नासिक से एक मुस्लिम सीट दिया जाए। लेकिन एक चीज अगर हम देखेंगे तो वोट जज्बात पर नहीं होता है, वोट कैलकुलेशन पे होता है। आज महाविकास आघाड़ी ने भी जो फैसला लिया है, वसंत भाऊ गीते को जो चुना है, तो वो चुनने के पीछे उनका एक ये मकसद है कि ये ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन कर आए। क्योंकि हम लोगों को पता है बहुत सारे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बहुत सारे लोग इच्छुक है, लेकिन एक जो कैलकुलेशन देखा गया तो उसमें जीतने वाले सीट को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये पूरी अपनी ताकत लगा रही है, देवयानी फरांदे ताई ये पूरी ताकत लगा रहे कि भाई हमारे 4 लोग खड़े हो जाए और इनका सीट एक तरह से जीत कर आए। लेकिन मैं मेरे भाइयों को एक चीज वापस से ये याद दिला दूं, क्योंकि मैं हर किसी के घर पर नहीं जाकर बोल सकती, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये कल की आई है होशियार बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी कि पिछले कुछ दिनों में जो दंगे भड़के हैं या जो हमारे बच्चों पर गुने दाखिल हुए हैं, ये किसने करवाए हैं, कैसे करवाए, हम सबको पता है। तो मेहरबानी करके कुछ पैसों के लिए
हमारा जो सीट जीतने वाला है महाविकास आघाड़ी का, उसको नुकसान ना पहुंचाए। और एक चीज और ये भी मैं बोलूंगी कि 20 नवंबर को, आते 20 नवंबर को जो इलेक्शन है, जिस तरह से खासदारगी में हम लोगों ने बिना मतलब सोचे समझे मशाल का बटन दबाया, ये नहीं कि मैं मेरे पक्ष का प्रचार करने बैठी हूं, लेकिन आज हमको जरूरत उन्हीं की है, क्योंकि आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमको हमारे मध्य नासिक का विकास करना है, हमारे बच्चों का विकास करना है, ड्रग्स की आदत छुड़वानी है, उन पे जो गुने दाखिल हो रहे हैं, इससे अगर हमारे नौजवान बच्चों को बचाना है, तो आज हमको महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वसंत भाऊ गीते, इसके अलावा अगर कोई भी सीट देते महाविकास आघाड़ी में, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हम उनको पूरा सपोर्ट करते, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये किसी को अनदेखा नहीं है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक तरह का नंगा नाच जो मध्य नासिक में लगा कर रखा है, खासकर हमारे मुस्लिम बच्चों पर, जो नमाज के टाइम पे भी पिछले टाइम जो दंगे हुए, या उपनगर का जो मैटर हुआ, या जो ड्रग्स का मैटर हुआ, क्यों भाई ये सड़कों में नहीं है या फिर नासिक रोड में नहीं है, मध्य में ही है, क्यों है? इसलिए है कि हमारे जो लोग है ये जज्बाती है, इनको जज्बात में कुछ पैसों का लालच देकर और इनको खरीदा जाता है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि 20 नवंबर को पूरी ताकत से 12 बजे तक हमको पूरा वन साइड वोट करना है। AM2 चॅनलला सबस्क्राईब करा।